याद नहीं सन कौन सा है, याद भी हो तो नहीं बताऊंगा। अब आप हमें क्या सुनाएंगे? अब मैं आपको राग खमाज मैं सुनाऊंगा। आमतौर पे इसमें ठुमरी, कजरी, दादरा वगैरह बहुत बड़े शौक़ से गाया जाता है। इसमें सितार पे इसकी कुछ मखसूस एक चाल ढाल बनती है, जो भी सितार, सरोद और संतूर और वीणा, जो स्टोक के मिज़राब के जो साज हैं, तो वो एक रंग में पेश करता हूँ अपने साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद नफ़ीस ख़ान साहब और उस्ताद बशीर ख़ान साहब, आप हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने आपको इब्तिदा में बताया था कि आज की इस महफ़िल के 2 हिस्से हैं। अब हम दूसरे हिस्से की इब्तिदा की तरफ हैं और जो फ़नकार आज हमारी इस महफ़िल में मौजूद हैं, उनका पहला हवाला तो ये है कि वो शहंशाह ग़ज़ल मेहदी हसन साहब के शागिर्द हैं और दूसरा हवाला ये कि मेहदी हसन साहब की जाए पैदाइश राजस्थान से उनके वालिदैन का ताल्लुक़ है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही मेहनती गुलूकार, इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में इकराम मेहदी साहब। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीवी का कि मुझे उन्होंने दावत दी और इस किस्म का प्रोग्राम शुरू किया। इकराम मेहदी साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल होगा, वो ये कि आप मेहदी हसन साहब के शागिर्द किस तरह बने, हमें कुछ बताइए। मैं फ़ैन तो उनका बचपन से ही था, लेकिन जब मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको मेहदी हसन साहब का शागिर्द बनवाऊँगा, क्योंकि मेरे गाने सुनते थे वो और मैं उनके गाने गाया करता था मेहदी हसन साहब के, तो मुझे बहुत शौक़ था और दिल से मोहब्बत थी। गाना सुना उन्होंने मेरा महफ़िल में छुप के गाना सुना, तो फिर वो एकदम मेरे सामने आए तो मैं हैरान रह गया कि यार ये तो मेहदी हसन साहब लग रहे हैं, वही थे वो। तो मैं फिर चुप हो गया। मैंने कहा, मैं जाके मैंने उनके पैर पकड़े। उन्होंने कहा, भाई कौन हो? तो मैंने फिर अपनी जो मादरी ज़बान है जो हम घर में बोलते हैं राजस्थानी, उस लहजे में मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारा जो अंग है, मार्ड अंग, जो राजस्थान का एक कल्चर है, एक फोक गायकी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्होंने कहा कि ये इसी का काम है कि इसने इतनी जल्दी इसको पिक किया, क्योंकि इसके खून में वो चीज़ है, तो इसलिए ये मेरी गज़लें इस तरह से आसानी से गा रहा है, क्योंकि इसका अंग वो है। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन बंदोबस्त करें और अपने काम को हलाल करें, इस तरह से हराम है। बहुत खूब, भरपूर तालियां। तो इस तरह से आज आप सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगे? सबसे पहले मैं अपने उस मोहतरम उस्ताद, क्योंकि सब कुछ मैंने उनसे सीखा, उनकी मेहरबानी, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। उनकी गाई हुई गज़ल बहुत मशहूर गज़ल है अहमद फराज साहब की, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। पद पसा सार सन सप पग गरे रे गम गर गर रे नि सा रे सा नि सा प ग ग सा रे सा ध प प प म प म ग रे ग म ग रे नि सा रे सा प प सा
शोला था जल बुझा हूँ, शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न तू। शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न तू। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न तू। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा जो जहर पी चुका हूँ, तुम्हें मुझे दिया। तुम्हें मुझे दिया, तुम्हें मुझे दिया, तुम्हें मुझे दिया। जो जहर जो जहर पी चुका हूँ, जो जहर पी चुका हूँ, तुम्हें मुझे दिया। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। जल बुझा ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, कभी न हो, कभी न हो। ऐसा कभी न हो कि पलट कर ना सकूं। ऐसा कभी न हो कि पलट कर न आ सकूं। हर बार दूर जाके सदाएं मुझे न
जाके सदाएं मुझे न तू। मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा मक्ता पेश करता हूँ गजल का। कब मुझको एतराफ़े मुहब्बत न था फराज़। कब मुझको एतराफ़े मुहब्बत न था फराज़। कब मुझको एतराफ़े मुहब्बत न था फराज़। कब मैंने ये कहा था सज़ाए मुझे न दो। कब मैंने ये कहा था सज़ाए मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ सदाए मुझे न दो। शोला था जल बुझा हवाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा इकराम साहब, हमें ये बताइए कि आपने मेहदी हसन साहब से तालीम कितने अरसे में हासिल की? बाकायदा तो मैंने 1988 में उनसे वो रस्म की थी, तो उसको तो मेरे ख्याल से 21 साल हो गए। माशाल्लाह। और वैसे बचपन से मैं उनको सुनता आ रहा हूँ, उनका फ़ैन था मैं, और अब मैं उनका शागिर्द भी हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे जैसा उस्ताद नहीं है किसी का। जो गज़ल गाने वाले हैं वो अगर दिल से उनको तस्लीम कर लें तो वो शहंशाह गज़ल हैं। बेशक, वो तो हैं। इकराम साहब, आप अब हमें क्या सुनाएंगे? अब मैं आपको फ़रज शहजाद साहब की गज़ल है, जो कि नियाज़ अहमद साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी कंपोजिशन मेरे उस्ताद जी मोहतरम मेहदी हसन साहब ने गाई, वो मैं सुनाने लगा हूँ। बहुत खूब, तालियां। पने सा सारे मरे पा
रे म प सा नि प म रे सा नि रे रे सा कौपले फिर फूट आई कौपले फिर फूट आई शाख पर कहना उसे कौपले फिर फूट आई कौपले फिर फूट आई शाख पर कहना उसे वो न समझा है न समझेगा वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे कौपले फिर फूट आई वक्त का तूफान हर एक शय बहा कर ले गया वक्त का तूफान वक्त का तूफान हर एक शय बहा कर ले गया कितनी तन्हा हो गई है कितनी तन्हा हो गई है रह गुजर कहना उसे वो न समझा न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे कौपले फिर फूट आई जा रहा है छोड़कर जा रहा है छोड़कर तन्हा मुझे जिसके लिए जा रहा है छोड़कर तन्हा मुझे जिसके लिए चैन ना दे पाएगा वो चैन ना दे पाएगा वो सीमोज़र कहना उसे वो न समझा है न समझेगा वो न समझा न समझेगा मगर कहना उसे
कौंप ले फिर फूट आए। मक्ता पेश कर रहा हूँ गजल का। जिसने जख्मों से मेरा शहजाद सीना भर दिया, जिसने जख्मों से मेरा शहजाद सीना भर दिया, कर गया बर्बाद मुझको, कर गया बर्बाद मुझको। ये हुनर कहना उसे वो न समझा है, वो न समझा है, न समझेगा मगर कहना उसे, कौंप ले फिर फूट आए। इकराम साहब, आप मेहदी हसन साहब के साथ इंडिया दौरे पर भी गए, कुछ हमें उस वाक़े के बारे में बताइए। जी हाँ, उस वाक़े के एक चश्मदीद गवाह अभी भी पहुँचे हैं, पहुँचे हैं अभी। उस्ताद बशीर खान साहब ये भी थे उसमें। तो हम ईस्ट पंजाब गए थे, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर वगैरह। तो वहाँ ये डिसाइड हुआ था कि भाई पहले फिल्मी गाने मैं गाऊंगा 1 घंटा खान साहब के, फिर उसके बाद चाय का ब्रेक होगा, फिर खान साहब गज़लें गाएंगे। तो इस तरह से हुआ था वो। उसमें उस्ताद बशीर खान साहब भी थे। तो वहाँ मौला ने बड़ी इज़्ज़त रखी और बहुत, मुझे अब मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत खूब, तालियां। हाँ। उस्ताद बशीर खान साहब हमारे साथ महफिल में मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो भी इकराम साहब के बारे में कुछ बात करें। माशाल्लाह इस वक्त इकराम मेहंदी साहब बहुत अच्छा गा रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और अपने काम में अल्लाह करे ये यकता हों, क्योंकि इतने बड़े उस्ताद के शागिर्द हैं जिनका दुनिया में, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो हमारी सबकी दुआ है कि आपको अल्लाह अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन आमीन। अब आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अब एक गज़ल और इत्तेफाक से गुलाम अली वफ़ा साहब की है। ये कोई हमने सोचा हुआ नहीं था कि हमने ये करना है। वो 2 गज़लें मैंने इनकी गानी थी आज, गुलाम अली वफ़ा साहब की। तो अब जो मैं सुनाने लगा हूँ वो इनकी गज़ल है और बड़ी खूबसूरत गज़ल है। इंशाल्लाह आपको पसंद बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। जरा इनके सुबह की छाँव कर दो,
जल रहा हूँ मैं। जरा इनके सुबह की छाँव कर दो, जल रहा हूँ मैं। घड़ी भर चैन आ जाए, घड़ी भर चैन आ जाए, बड़ा बेकल रहा हूँ मैं। घड़ी भर चैन आ जाए, घड़ी भर चैन आ जाए, बड़ा बेकल रहा हूँ मैं। जरा इनके सुबह की छाँव कर दो, जल रहा हूँ मैं। यही वो अंजुमन है, मैं कभी यहाँ जाने महफिल था। यही वो अंजुमन है, मैं कभी यहाँ जाने महफिल था। यही वो अंजुमन है, आज सबको खल रहा हूँ मैं। यही वो अंजुमन है, आज सबको खल रहा हूँ मैं। घड़ी भर चैन आ जाए, घड़ी भर चैन आ जाए, बड़ा बेकल रहा हूँ मैं। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, तुम भी जान जाओगे। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, तुम भी जान जाओगे। अभी हालात के सांचे में यारो ढल रहा हूँ मैं। अभी हालात के सांचे में यारो ढल रहा हूँ मैं। घड़ी भर चैन आ जाए, घड़ी भर चैन आ जाए, बड़ा बेकल रहा हूँ मैं। कभी रहता था इन हाथों में उनके प्यार का दामन। कभी रहता था
रहता था इन हाथों में उनके प्यार का दामन। यही वो हाथ है जो बेबसी से मल रहा हूँ मैं। यही वो हाथ है जो बेबसी से मल रहा हूँ मैं। घड़ी भर चैन आ जाए, घड़ी भर चैन आ जाए, बड़ा बेकल रहा हूँ मैं। जरा इनके सुबह की छाया कर दो, जल रहा हूँ मैं। जरा इनके सुबह की छाया कर दो, जल रहा हूँ मैं। राम साहब, हमें ये बताइए कि आपके लिहाज से कौन सा गाना आपका था जो आपकी पहचान बना? हाँ, अभी थोड़ी सी पहचान मेरी हुई थी। तो एक उनका एक बहुत मशहूर गीत गाया था, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। टीवी पे काफ़ी चला, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नौशाद साहब का एक गीत, बड़ा मशहूर गीत है, वो मैं सुनाने लगा हूँ। वैसे भी इकराम साहब, हमारी महफिल का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, तो ये आखिरी गीत हम आपसे सुनेंगे। हम आपको शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला यहाँ तशरीफ़ लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने हाजरीन का, तमाम मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप हमारी हर महफिल को बहुत पसंद कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर एक खूबसूरत महफिल के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ेबा अली को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अब सुनते हैं इस महफिल का आखिरी नगमा, जो कि हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म का बहुत खूबसूरत नगमा है। ये जो मैं नगमा पेश करने लगा हूँ, इसकी फ़िल्म का नाम था अफशां। वहीद मुराद साहब की फ़िल्म थी ये, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो नौशाद साहब थे। बड़े बहुत मायनाज मौसीक़ार थे वो। तो उनका मैं ये गीत पेश करने लगा हूँ। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं, लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं, लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। खुदा करे। कुछ इस तरह से जिए जिंदगी पसंद हुई। कुछ इस तरह से जिए जिंदगी
बसर न हुई, तुम्हारे बाद किसी रात की सहर न हुई। सहर नजर से मिले जुल्फ लेके शाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। कुछ वही है साज, वही गीत है, वही मंजर, वही है साज, वही गीत है, वही मंजर। हर एक चीज वही है, हर एक चीज वही है, नहीं हो तुम वो मगर उसी तरह से निगाहें उठे सलाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं, खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए, सितम तो देखिए, अनजान बन के आए हैं। हमारे दिल की तड़प आज कुछ तो काम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे। कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम